हेलो क्लास, मैं वापस आ गई हूँ न्यू चीज़ें लेके। 13 to 15 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का सेम SM शुक्ला की बुक से है, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी चलती है एंड 12th के बच्चे भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इस बुक को। तो स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन से। 13th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। स्टेट किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, तो 1:1 के रेशियो में शेयर हो रहा है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी ला रहा है गुडविल अपनी, पेज ओनली 5000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज प्रीमियम फॉर 9000। इसका मतलब है जो वो प्रीमियम ला रहा था गुडविल का वो 9000 का था, लेकिन वो कैश में से 5000 लाया है, बाकी का बचा हुआ 4000 वो कैश में नहीं लाया है। गुडविल जो कि ऑलरेडी एक बैलेंस शीट में दी हुई है वो 30,000 की। ये जो गुडविल की बात हो रही है 30,000 वाली, ये ऑलरेडी एक बैलेंस शीट थी कंपनी की, जो ए और बी पार्टनर्स थे उनकी, वो गुडविल है। अब नया पार्टनर आया है तो नई गुडविल आ रही है, तो इसकी एंट्री अलग होगी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपकी बैलेंस शीट में उसकी एंट्री अलग होती है। तो पहले हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। इतना हम लोग प्रीवियस क्लासेस से कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको भी आ गया होगा अभी तक कैसे निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 1 है, माइनस सी का शेयर 1/4, तो ये आ जाता है हमारे पास 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट को हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो से इनटू कर देते हैं, तो उनका शेयर निकल आता है न्यू प्रॉफिट का। तो यहाँ पे ए का है 3/8, बी का है 3/8, क्योंकि इक्वली शेयर हो रहा था तो ये भी इक्वली ही आ रहा है। सी का शेयर था 1/4, इसको हमें बराबर करना है, तो यहाँ पे हम इंटू 2 कर दे रहे हैं, ऊपर भी इंटू 2 कर दे रहे हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया 8, और ऊपर 3:3 इंटू 2 आ गया। अब सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे, ये तो हो गया था न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ए का था हाफ माइनस 3/8 हमने किया न्यू रेशियो, तो हमारा आ गया 1/8। सेम बी का भी आ जाएगा हमारा 1/8, क्योंकि हम इक्वली शेयर कर रहे हैं तो इक्वली ही आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं एंट्रीज पे। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो 5000 की गुडविल आपका न्यू पार्टनर सी ला रहा था कैश के फॉर्म में, ये वो है। अब इसको हम क्रेडिट कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर दें अपने कुछ रेशियो का पार्ट उसको देने के लिए न्यू पार्टनर को, तो उसके एवरेज में आपका जो न्यू पार्टनर है वो उनको गुडविल प्रोवाइड कर दे रहा है, तो इसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर अब यहाँ पे वो पार्ट ऑफ गुडविल की एंट्री जो कि आपका न्यू पार्टनर कैश में नहीं लाया है, तो सी's करेंट अकाउंट डेबिट 4000, इसको भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को दे देंगे 2-2 फिर अब ये आई 30,000 वाली एंट्री जो कि आपकी बैलेंस शीट में थी, पुरानी वाली बैलेंस शीट में। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपका हमेशा ओल्ड रेशियो में रहेगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की है, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहा ये। अब आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th पे। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन फर्म, their capital was 20,000, 30,000. They agreed to admit Anuj as a new partner for 1/4 share on the terms that he will bring 15,000 as capital, 20,000 as goodwill. And Anuj paid his capital money, but in respect of goodwill he can only bring 12,000. इसने कहा कि अनुज ने 15,000 कैपिटल मनी तो पूरी थी, लेकिन गुडविल की जो 20,000 की गुडविल थी उसका सिर्फ 12,000 दी, 8,000 का वो कैश में नहीं ला पाया है। तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही एंट्री यहाँ पे भी होनी है। पहले देखिए राम श्याम का हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, जो कि होगा 1:1। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आप 1:1 लीजिए, इक्वल लीजिए। इन केस अगर दिया उनके कैपिटल के रेशियो में लीजिए, तब कैपिटल में करिएगा, कैपिटल से रेशियो निकालिएगा, वरना 1:1 का ही रेशियो रखिएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करके हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 3:3:2 आ जाएगा। सेम वही कैलकुलेशन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो राम एंड श्याम का ओल्ड माइनस न्यू हमने करा, ओल्ड था हाफ एंड न्यू रेशियो था 3/8, तो दोनों का 1:1 रेशियो आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग।
अब एंट्री पे चलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल, ये जो अनुज कैपिटल लाया था उसकी एंट्री 15 हजार की, और ये जो वो गुडविल लाया है कैश में 12,000 की, उसकी एंट्री। अब आप चाहें तो ये दोनों एंट्री को अलग भी लिख सकते हैं या एक में ही लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये जो अमाउंट लाया है गुडविल की 12,000 की, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू शाम्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 6,000। फिर उसके बाद उसकी एंट्री आएगी 8,000 की, जो गुडविल वो कैश में नहीं लाया। अनुज करेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू शाम्स कैपिटल, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाएगी। आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है, आप खुद से एक बार ही सॉल्व करिएगा तो आप इजीली और भी आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व। देन जी क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे जी एंड एच 15 क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे जी एंड एच आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो में 3:2 के। वो डिसाइड करते हैं एच को एडमिट करने का, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। मतलब आपके जो भी एच के प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो अब इक्वली हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। देखिए जी एन एच ओल्ड पार्टनर है, फिर उसने बोला उसने एडमिट कर लिया एच को, फिर से ये एच नहीं है ये डी है उसका न्यू पार्टनर, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो इसका जो न्यू रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1:1 का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वली शेयर करना है। फिर बोला है डी जो है वो ब्रिंग करता है 50,000 कैपिटल एंड गुडविल फर्म की दी हुई है 60,000। अब दो वे में एंट्री करनी, जब बुक्स में दी है नहीं दी है। बुक्स में जब नहीं दी मतलब कोई भी पुरानी बैलेंस शीट अभी नहीं है इसमें, एंड जब बुक्स में मेंशन्ड है 50,000 की गुडविल, तो मतलब एक कोई पुरानी आपकी बैलेंस शीट थी उसमें ये दी हुई थी 50,000, जो कि ओल्ड पार्टनर्स की एंट्री होगी जिसमें। फिर से ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 आ गया। देन न्यू रेशियो मेंशन था 1:1 का। देन सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो जी का 3/5 माइनस 1/3 आपका आ गया 4/15। एच का 2/5 माइनस 1/3 आ गया 1/15। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका निकल गया एच और जी का 4:4 का। अब डी का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का। फर्म की गुडविल थी 60,000, तो डी का शेयर कितना बन रहा था, न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1, तो 1/3 हमने कर दिया, तो 20,000 आ गया हमारा डी का शेयर। अब हम एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल, जो वो कैपिटल आया 50,000 की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 की, जो वो गुडविल लाया। देखिए जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि आप ये एंट्री साथ में भी कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, दोनों वे में सही रहेगी। अब ये जो गुडविल आया है इसको हमने अपने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 4:1 के, तो 16,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जब कोई भी गुडविल मेंशन नहीं थी बुक में। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जब वो कह रहा है 50,000 की गुडविल दी है बैलेंस शीट में, तो ये पुरानी बैलेंस शीट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जी कैपिटल टू एच कैपिटल मींस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये राइट ऑफ हो रही है गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में थी, तो बैलेंस शीट पुरानी थी इसलिए ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में हम कर देंगे 30,000 20,000 आ गया। देन सेम वही है जैसे पहले था, जो हमारा डी कैपिटल लाया और गुडविल लाया उसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 70,000, और ये 50 एंड 20,000 हो गया। देन जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जैसे प्रीवियस एंट्री थी सेम वैसी ही है, 20,000 की गुडविल आई थी, डिस्ट्रीब्यूट हुई दोनों को सैक्रिफाइसिंग में, तो जी के पास आया 16,000, एच के पास आया हमारा 4,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। ये लास्ट क्वेश्चन था 15, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 16 to 18 क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपके कोई सजेशन हो, या आप चाहते हैं मैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस जो से भी आप इनपुट करेंगे मैं सॉल्व करूंगी। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।